ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो चारों तरफ नफरत की बातें हो रही हैं। अब सवाल ये कि कौन कर रहा है नफरत की सियासत। सवाल इसलिए क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सियासी खेल जारी है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में विपक्ष लामबंद हो गया है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा रही है। संसद के बाद सड़कों पर शुरू हुआ घमासान अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है। विपक्ष की तरफ से प्रदर्शनकारियों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया जा रहा है। जामिया को लेकर नेताओं का हुजूम जुट रहा है और सुनिए क्या कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता संविधान के लिए लड़ेगा। जब तक कैब वापस नहीं लेंगे, कैब एनआरसी, हम लोग हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक ऐसा कानून लाते हो जिसकी वजह से हिंसा पैदा होती है, तो प्रधानमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि ऐसा कानून आप लाए क्यों। आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष इतना हमलावर क्यों है, तो इसका जवाब है पीएम मोदी का वो आरोप जो उन्होंने रविवार को झारखंड की एक जनसभा में विपक्ष पर लगाए थे। तो चलिए पहले वो आरोप सुन लीजिए। कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं, और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। पीएम मोदी के इस आरोप के बाद बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष पर आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी सफाई और आरोप आया है। जिस प्रकार से शांति और चैन छीनने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी, ममता जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है, ये निंदनीय है। कांग्रेस की अगर इतनी ताकत होती कि हम पूरे देश में हर जगह इतना विद्रोह करा सकते हैं, तो आप सत्ता में कहां होते। ये इल्जाम सरासर गलत है। ये आरोप, इस आरोप का मैं खंडन करता हूं। ये कांग्रेस इसके पीछे है, इसके पीछे रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। नागरिकता संशोधन कानून पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति की अपील की। पीएम ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि नागरिकता कानून पर हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। बहस, चर्चा और असहमति लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जनजीवन को नुकसान पहुंचाना हमारा स्वभाव नहीं है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से अफवाहबाजी और झूठ फैलाने से दूर रहने की अपील की। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी छात्रों से शांति बनाने की अपील की, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला किया। 5 साल के अंदर मैं विद्यार्थियों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अभ्यास करिए। इसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और टीएमसी आपको गुमराह कर रहे हैं और देश के अंदर हिंसा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। सियासत का यही चरित्र है, कोई अपने गिरेबान में नहीं देखता। बंदूक किसी के कांधे पर होता है, लेकिन उसे चलाता कोई और है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब जनता भी ऐसे सियासी खेल को समझने लगी है। उसे बखूबी पता है कि आखिर कौन कर रहा है नफरत की सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।